हेलो आप लोग बैठ जाइए आप लोग आ जाइए बड़ा मेहरबानी है आ जाइए चाय तरफ खड़े खड़े क्या बात मजा में बैठ के सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबिक़ा हर खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला। तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला, हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा
तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला। तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब, तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला, जहन्नम से मुझको। मेरा मेरे मौला ठिकाना है जन्नत, मेरा मेरे मौला। तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा। तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सेमापुर का ये प्रोग्राम जिसकी तैयारी महीनों पहले से हो रही थी, बड़ी कामयाबी के साथ अब तक ये प्रोग्राम चला। मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाअत, मुझसे ठीक पहले मेरे सूबे उत्तर प्रदेश ही की धरती से नौजवान खतीब मेरे छोटे भाई शेख आदिल रियाजी हफिज़हुल्लाह का आपने मुअक्कर खिताब समाअत किया। उनके पहले आपने दीगर उलमा की तकरीरें सुनी। सच तो ये है मेरे भाई, अगर अमल करने की नीयत हमारी है तो जितनी तकरीरें हो गई, जितनी बातें हो गई, उतने पर अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी नजात के लिए काफी। मसला ये है हमारा, हम सुनने के शौकीन हैं। हर गांव में जलसा हो रहा है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे सीमांचल के जलसों को हमने जलसे और तकरीर के बजाय एक किस्म की रस्म बना के रखा है। ससुराल में शादी हो और दामाद ना आए चलेगा, और ससुराल में जलसा हो और दामाद ना आए नहीं चलेगा। लोग बताते हैं कि जलसे वाले सामीन के लिए जितने जानवर ज़बह करते हैं उससे कहीं ज्यादा जानवर गांव में ज़बह होते हैं मेहमानों के। जिस गांव में जलसा है उस गांव में समझो भाई हर घर में बड़ी रौनक है, हर घर में मेहमान आए। यहां तक तो चलो ठीक है, कोई हरज की बात नहीं। अगर एक साल में एक ऐसा दिन मिल रहा है आपको एक दूसरे से मिलने जुलने का, इकट्ठा होने का, भाई अपनी बहनों को बुला रहा है, ससुर अपने दामाद को बुला रहा है, नाना अपने नवासों को बुला रहा है, कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं। मगर उससे बढ़ करके आप जलसे में आए, आपने तकरीरों को सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा। अगर तकरीरों का और जलसों का मकसद सिर्फ इंटरटेनमेंट करना और तफरीह करना है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
आपने 1 घंटे की तकरीर शेख आदिल साहब की समाअत की। जितनी देर अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं तकरीर करूंगा, आप सुनेंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां आपसे 2 सवाल किया जाएगा। कोई किताब पढ़ के सीख रहा है, कोई मदरसे में जाकर उस्ताद के जरिए सीख रहा है, और कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों का के पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तकरीरों को सुन रहा है, यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर सुन रहा है, जलसों में जाके सुन रहा है, इल्म को हासिल कर रहा है। अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे हमने तुझे मुसलमान बनाया, तुझे ईमान की दौलत दी, तुझे इस्लाम की नेमत दी, तूने अपने दीन को सीखा कि नहीं सीखा? बंदा कहेगा अल्लाह मैंने बहुत सीखा, हर जलसे में जाता था, हर तकरीर को सुनता था, 3-3 घंटे में पिंडाल के नीचे बैठा रहता था, सर हिला हिला के पूरी तकरीर में सुना करता था, अल्लाह मैंने दीन को बराबर सीखा। दूसरा सवाल होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? मेरे भाइयों मुझे माफ करना, इस सवाल के जवाब में हम फेल हो जाएंगे अगर हम जलसों की तकरीरों को हमने इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया है। ये अहले हदीस का जलसा है, उलमा यहाँ कुरान बयान कर रहे हैं, नबी की हदीसें बयान कर रहे हैं, यहाँ आपको दीन सिखाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा दें, इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप दीन को सीख करके उसके ऊपर अमल करें। जरा नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो मेरे भाई। ठीक है आपके यहाँ का माहौल है, रात रात भर तकरीरें आप सुनते हैं, बल्कि कहीं कहीं फजर की अजान तक जलसा चलता है। ठीक है, मैं इसको हराम नहीं कहता, मैं इसको नाजायज नहीं कहता, मैं इसको गलत नहीं कहता, मगर आप जरा अपने नबी की सीरत उठा करके देखो। अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद सोने, इशा की नमाज के बाद कोई जागता रहे या बातचीत करता रहे, इसको अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते थे। हदीस के अल्फाज, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद बातचीत करने को या बिला वजह जागने को पसंद नहीं करते थे। और अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबे किराम का तरीका क्या था? 2 घंटे की तकरीर नहीं होती थी उनके दौर में, न सहाबा के दौर में होती थी, न ताबईन के दौर में। उनका तरीका क्या था, उनका अंदाज क्या था? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हम अल्लाह के नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे, हम अल्लाह के प्यारे नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे, और जब तक उन 10 आयतों पर अमल नहीं कर लेते थे हम आगे नहीं बढ़ते थे। हम नबी से 10 आयतों को सीखते थे और उनके ऊपर अमल करते थे, फिर 11वें का नंबर आता था। माफ करना मेरे भाई, हमारी कमी यही है और पानी यहीं पर मर रहा है। हम सुनने के शौकीन है, अमल करने के शौकीन नहीं है। दुआ करो अल्लाह ने जिस तरीके से हमें जलसों में जाने का शौक दिया है, तकरीरों को सुनने का शौक दिया है, उलमा से मोहब्बत का जज्बा दिया है, अल्लाह ताला उलमा की उन सही बातों पर, उन दीन की बातों पर हमको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर हम गौर करें, हमारी जिंदगी में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है, सबसे डेंजरस, सबसे हानिकारक, सबसे नुकसानदेह अगर कोई चीज है तो उस चीज का नाम है गुनाह। भाई जो चीज आपको अल्लाह से दूर कर दे, जो चीज आपको शैतान की गोद में ले जाके बिठा दे, जिस चीज की वजह से कयामत के दिन आप नाकाम हो जाए, वो चीज आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती, वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। मेरे बंदो,
खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और समंदर के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आ रही है, बीमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के करतूतों का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है, ये लोगों की बदअमालियों का नतीजा है। और आगे अल्लाह क्या कहता है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, मेरे बंदो ये मुसीबतें जो तुम देख रहे हो, ये आफतें जो तुम देख रहे हो, ये परेशानियां जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बाज़ अमाल की सजा है, ये हर गुनाह की सजा नहीं है। अगर अल्लाह हर गुनाह की सजा दे दे, मा तरका अला ज़ारिहा मिन दाब्बा, तो जमीन के ऊपर कोई जानदार ही बाकी न बचे। कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में देता है, मुसीबतों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, तबाही की शक्ल में। इसका मतलब यह हुआ कि कायनात में जहां पर भी बिगाड़ नजर आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, इंसान के गुनाह है, इंसान की नाफरमानियां है। और आगे बढ़िए, कुरान का पहला पारा उठाइए, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला रगदन मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ऐ आदम, जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हव्वा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम है हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब मत जाना। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या, क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने की, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया, पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ऐ हव्वा इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओ। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात मशहूर है कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती थी। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूँ, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे ऐ आदम हव्वा, तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है तो क्या कह के बहका रहा है? अंतकूना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तुम इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई